मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 37 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। आज प्रभु का उपस्थिति में आने के प्रभु ने हमको सहाय किया। इधर वचन में इस प्रकार हम देख सकते हैं, इधर वचन में कहते हैं परमेश्वर तो मुख्य आज्ञा के बारे में हम देख सकते हैं। इधर इस प्रकार कहते हैं तुम अपनी समान दूसरों को भी प्रेम करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। इधर परमेश्वर का वचन में साफ रीति में हमको इस प्रकार कहते हैं। एक बार और इस वचन को पढ़ना। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर को एक वचन इस प्रकार देते हैं, अपनी सारी बुद्धि, अपनी पूरा समझ, अपने ज्ञान बुद्धि समझ का साथ, पूरा समर्पण का साथ परमेश्वर को स्मरण करने के लिए, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। वचन में कहते हैं मुख्य आज्ञा ये हैं। अब हम परमेश्वर का आज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे, विधियों के बारे में हम देखेंगे। तो मूसा का बारे में हम देख सकते हैं। मूसा ने जो सिय्योन में जाकर पर्वतों के ऊपर बैठकर आगे लेकर आए, उसमें से मुख्य आज्ञा ये हैं, मेरे लिए और दूसरों कोई देवी देवता को नमस्कार नहीं करना, उसको दंडवत नहीं करना, मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर बोलकर परमेश्वर उधर कहते हैं। मुख्य आज्ञा है, परमेश्वर को छोड़कर और किसी के पास हम नहीं जाना चाहिए। इधर परमेश्वर मुख्य आज्ञा के बारे में हम देखते हैं। इधर 2 आज्ञा के बारे में बताते हैं। पुराने नियम में हम देखेंगे पूरा 10 आज्ञा परमेश्वर को दिए हैं, मूसा के द्वारा 10 आज्ञा को हम देख सकते हैं। लेकिन उधर नए नियम में आने के समय में जो परमेश्वर को आने के बाद इसी आज्ञा को 10 आज्ञा को 2 भाग में परमेश्वर ने किया। इसका मुख्य आज्ञा ये है, पहला आज्ञा ये है मुझे प्रेम रख, मुझे स्मरण रख। दूसरा आज्ञा ये है अपनी समान अपना पड़ोसी को भी, दूसरों को भी प्रेम रखने के लिए परमेश्वर कहते हैं। इधर 2 मुख्य आज्ञा, दोनों में परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाना चाहते हैं। इधर अपनी पूरा समझ के साथ, अपने पूरा मन के साथ, अपने पूरा बाह्य भक्ति के साथ परमेश्वर को प्रेम करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर पास में हम आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। हम कितने लोग परमेश्वर को तन मन से प्रेम करते हैं? हम कितना लोग धन मन से परमेश्वर को पुकारते हैं? धन मन से कितने लोग हम परमेश्वर को और हम दृष्टि करते हैं? परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर हमको दे सकते हैं। परमेश्वर कहता है अपना पूरा तन मन का साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कहते हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे इसी मत्ती का सुसमाचार में, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 पद हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आज हमको इस प्रकार कहते हैं, इधर वचन में कहते हैं अपने समान दूसरों को भी प्रेम रखो। जो अपना सताते हैं, आपको परेशान करते हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना किया करो। एक बार और धीरे पढ़ना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपनी बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, परमेश्वर का मुख्य आज्ञा ये है। आज परमेश्वर को ये दिखाना चाहते हैं, मेरी समान तुम दूसरों की भी प्रार्थना किया करो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ किया करो। जो आपको सताते हैं, आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उनके लिए आप दुआ करो। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो, उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर को मुख्य आज्ञा है अपनी समान हम दूसरों को भी
प्रेम करें। हालेलुया। हम अपने समान दूसरों को भी हम प्रेम करने की आवश्यकता है। दुनिया में हम देख सकते हैं, अपने समाज में हम देख सकते हैं, प्रेम कम होते जा रहे हैं, इंसानियत कम होते जा रहे हैं, दूसरे के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई उम्मीद, कोई भरोसा नहीं है। वो हमारे लिए मदद करेंगे, यह मेरे लिए मेरा कष्ट में हमको साथ देंगे, कोई किसी के प्रति कोई उम्मीद नहीं है। इन दिनों में हम देख सकते हैं परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन से नष्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। लोगों को जीवन हम दे सकते हैं, दुनिया में हम दे सकते हैं, अपना समाज में, अपने जगह पर हम दे सकते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी में हम दे सकते हैं। कोई दूसरे के प्रति कोई अच्छा नहीं सोच रहे हैं, कोई दूसरों के लिए कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनका दुख में भागी होने नहीं चाहते हैं। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर कहते हैं अपने बेटे के लिए तुम प्रार्थना किया करो। जो व्यक्ति परमेश्वर को आज्ञा को पालन करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा को प्राप्त करते हुए दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे, जो अपना सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है जो आपको गाली देते हैं, क्रोध देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के, उनके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन उससे भी बढ़कर जो हमको, जो आत्मिक रूप से हमको आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट आते हैं, जो शैतान का योजना है, जो शैतान का युक्तियां हैं, उन्हीं युक्तियों को हम समझने के लिए हमको आवश्यकता है। परमेश्वर कहते हैं तुम दुष्टात्मा को बारे में जानते हो, उनका हर एक युक्तियों को तुम समझते हो। उनके लिए हमको क्या करना चाहिए? और हमको प्रार्थना करना है, जो हमारा जीवन को ऊपर प्रभुता ना करने के लिए, जो हमारा जीवन में जो पाप हैं, जो श्राप हैं, उनको हमारे जीवन में अधीनता में लेकर आने के लिए, अधीनता करने के लिए हम परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपना जगह के लिए, अपना समाज के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे जगह पर अपना समाज में दिनों में देख सकते हैं, जो समाज में कई प्रकार का मुसीबत परेशानी आपको देखने को पाते हैं। इधर बहुत सारी जगह पर भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, वो बारिश की वजह से दिक्कत परेशानी होते हैं। ओ हालेलुया। उसी जगह पर हम प्रार्थना करेंगे अपना समाज के लिए, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, देश का शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उसी प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में आशीष प्रदान करेंगे। हालेलुया। उसी प्रार्थना को सुनकर प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह को प्रदान करेंगे। इसलिए आज से लेकर हमारे जीवन में हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए कौन जाएगा, मेरा काम के लिए कौन आगे बढ़ेंगे, बोल तो परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं यशायाह का भविष्यवक्ता की पुस्तक में हम देख सकते हैं, परमेश्वर का समाज में, परमेश्वर का सभा में परमेश्वर इस प्रकार का सवाल उठाते हैं मेरे काम के लिए कौन जाएगा। तो यशायाह कहते हैं मैं जाऊंगा प्रभु जी, मैं आपको काम के लिए मैं जाऊंगा। ऐसे तो समर्पण इन दिनों में हमारा जीवन में होने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर का भागीदारी बन जाते हैं, परमेश्वर का भागीदारी बन जाते हैं, उसी भागीदारी में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज हम अपने जैसे अपना भाई के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपना परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए आवश्यकता है। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, अपना समाज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार का मार्ग हमारे जीवन में दिखाएंगे। एक बार वो उसी वचन को एक बार और पढ़ेंगे जो पहले पढ़ा था 22 का 37 से लेकर हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, उससे पहले वचन पढ़ना 37। उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बड़ी और मुख्य आज्ञा है। हम इसी मुख्य आज्ञा का अनुसार परमेश्वर को दिया हुआ इसी वचन का अनुसार हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु हमको दिया हुआ वचन में
जो प्रभु हमको दिया हुआ विधियों में, नियमों में हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इधर इस प्रकार हम दे सकते हैं उसका 37 से पढ़ना, 34 से पढ़ना, मत्ती 22 का 34। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, व्यवस्था में कौन सा आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसका आगे पढ़ना, 40 और पढ़ना। ये दो आज्ञा हैं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। भविष्यवक्ता और नियमों का आधार है। परमेश्वर का वचन में हम आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, इन्हीं बातों को हमारे जीवन में स्मरण रखना है। प्रभु जो आज्ञा हमको दिया है, मुख्य 2 आज्ञा हैं। पुराना नियम 10 आज्ञा के बारे में हम देख सकते हैं, लेकिन हम नया नियम में आएंगे, इन 10 आज्ञा को कम कर 2 आज्ञा में प्रभु हमको दिया है। इसी 2 आज्ञा में हमारा पूरा जिंदगी बसा हुआ है। इधर आपको देख सकते हैं, पहले कहते हैं तुम अपने पूरा तन मन के साथ परमेश्वर को प्रेम रखना, अपने समान दूसरों को भी प्रेम रखना। इसमें पूरा 10 आज्ञा अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु इसी आज्ञा का हमको दिया है, इसी आगे के अनुसार हम चलने के लिए अपने जीवन को हम प्रयत्न करें, इसी में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको सहायता करें। हम इसके लिए हम और कोशिश करने की आवश्यकता है, और हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को और हमको स्मरण करने के लिए, परमेश्वर के वचन को और हमको पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम पढ़कर मन करते हैं, प्रभु इसी वचन को द्वारा प्रभु हमको नई बातें प्रभु हमको सिखाएंगे। हालेलुया। नई बातें प्रभु हमको सिखाएंगे। पहले हम क्या करना चाहिए? अपने पूरा तन मन के साथ हम परमेश्वर वचन में मानना है। हालेलुया। अपने पूरा तन मन के साथ हम परमेश्वर का वचन में हम सब कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं, संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इधर वचन में कहते हैं पूरा तन मन के साथ, पूरा समझ के साथ, पूरा बुद्धि के साथ हम परमेश्वर वचन में आना है। हम परमेश्वर वचन में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हमारा तन मन के साथ हम परमेश्वर वचन में नहीं आते हैं। अपना बुद्धि को बाहर छोड़ देते हैं, नहीं तो अपना दिमाग को बाहर छोड़ देते हैं। इधर परमेश्वर कहते हैं पूरा तन मन के साथ हम परमेश्वर वचन में आएंगे, पूरा भयभक्ति के साथ परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, तब चलकर वो हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। जब हम पूरा तन मन के साथ परमेश्वर को वचन में आएंगे, तब चलकर हमारे जैसे हम अपने लिए प्रेम करते हैं, उसी प्रेम को हम दूसरों को देख पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर वचन में आएंगे, अपना पूरा तन मन के साथ परमेश्वर वचन में नहीं आते हैं, हम दूसरे के लिए भी आशीष का कारण नहीं बन पाते हैं। हालेलुया। हम अपने लिए हम प्रेम नहीं करते हैं, अपने शरीर को हम अच्छे से नहीं रखते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कारण हम अपना जैसे ही दूसरों को भी हम नुकसान पहुंचाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनने वाला हमारे जीवन में परमेश्वर का भयभक्ति होने के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का दृष्टि होने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रकार वचन में इस प्रकार कहते हैं, जो भजन संगीता में 2:11 में कहते हैं, डर के साथ परमेश्वर वचन में आए, भयभक्ति के साथ परमेश्वर की उपासना करो, डरते हुए परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। उसी वचन को एक बार और पढ़ना, 2:11 भजन संगीता
डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डरते हुए यहोवा का उपासना करो, और कांपते हुए मगन हो। कांपते हुए मगन हो। परमेश्वर को सिर्फ कैसे आना है? डरते हुए, कांपते हुए, डर के साथ, भय के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। भय भक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए, तब चलकर हमारे जैसे हम दूसरों को भी प्रेम कर पाएंगे, हमारे जैसे दूसरों को भी हम संतुलन दे पाएंगे। जो हमारे जीवन में मुसीबत आते हैं, संकट आते हैं, क्लेश आते हैं, परेशानी आते हैं, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में नहीं है, तो हम दूसरे का आशीष का कारण नहीं बन पाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का डर भय में हम वापस आने का आवश्यकता है। दुनिया में परमेश्वर का डर में हम आगे बढ़े, परमेश्वर का भय भक्ति हमारे जीवन में लेकर आए, पूरा तन मन के साथ, पूरा समझ के साथ, पूरा बुद्धि के साथ हम परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो प्रार्थना प्रभु प्रसन्न योग्य करते हैं, वो आराधना को प्रभु प्रसन्न करते हैं, उसी आराधना को प्रभु स्वीकार करते हैं। उसी आराधना करने वाला हमारे जीवन में जो परमेश्वर का शांति सदा बना रहते हैं। हमारे साथ साथ जो हमारे साथ रहने वाला, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे हर समाज में आशीष प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाला हमारे जीवन में परमेश्वर को भय भक्ति होने के लिए हम प्रार्थना करना है। अपना दया भक्ति के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम प्रयत्न करें। उसी वचन का द्वारा प्रभु हमको आशीष करेंगे। हालेलुया। प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में होएंगे, प्रभु का महिमा हमारे जीवन में